आज जो एक सच्ची घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना आप लोगों के विश्वास को एक अलग लेवल पर लेकर जाने वाली है और आज आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखकर जाइएगा। किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने दास के जीवन में एक अद्भुत काम किया, क्योंकि जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जब हम मनुष्य से नज़र हटाकर सिर्फ अपना सारा ध्यान सच्चे परमेश्वर की ओर लगाते हैं, तो वो परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है। क्योंकि मनुष्य सुनकर छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारी की हुई प्रार्थनाओं को हमेशा याद रखता है और सही समय आने के दौरान वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देता है। इसलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग इस पूरी गवाही को या फिर घटना बोल सकते हैं, आप लोग ज़रूर सुन के जाइएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आज विश्वास आपके जीवन में बढ़ने वाला है और परमेश्वर के काम को आप अपने जीवन में देखोगे। दोस्तों, एक परमेश्वर का महान दास था, मैं नहीं जानता उनका नाम क्या है, लेकिन मैंने ये गवाही सुनी थी और जब मैंने ये गवाही सुनी, सच में मेरा प्यार परमेश्वर के प्रति बढ़ गया था कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें अपनी समस्याओं में, अपने दुखों में और जब हम डगमगा रहे होते हैं तब परमेश्वर हमें संभालता है। एक परमेश्वर का महान दास था, वो परमेश्वर से बहुत प्यार करता था। वो इतना प्यार करता था परमेश्वर से कि परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखकर उससे सब कुछ दिया, उसे बहुत धन दिया, दौलत दी, आशीष दी, बरकत दी, इज्जत, धन, शोहरत, सब कुछ परमेश्वर ने उसे दिया। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये केवल परमेश्वर की ओर से आशीष थी, क्योंकि परमेश्वर उससे बात करता था, परमेश्वर उससे दर्शन सौंपन में, परमेश्वर उसके साथ बातें करता था। वो हर दिन परमेश्वर से बातें करने वाला व्यक्ति था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसे के पास सब कुछ था और परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, तूने मुझे सब कुछ दे दिया है, सब कुछ मेरे पास है। मैं जब देखता हूँ मेरे जीवन की आशीष से, तो मेरे जीवन से, मेरे मुंह से सिर्फ तेरे लिए धन्यवाद निकलता है, क्योंकि तूने मुझे इतना ब्लेस किया है। लेकिन प्रभु, आज भी मेरे जीवन के अंदर एक चीज़ की इच्छा है, क्या वो तू पूरी कर सकता है? तो प्रभु ने कहा, बोल, मैं क्या करूं? तो उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु देख, तूने मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं हर दिन तुझे अपने साथ देख सकूं, तुझे महसूस कर सकूं कि तू मेरे साथ रहता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं हर दिन तेरी उपस्थिति को मैं फील तो करता हूँ, लेकिन मैं देख सकूँ कि तू मेरे साथ है? तो परमेश्वर ने कहा, जरूर। और ये प्रार्थना वो रात को कर रहा था, जब परमेश्वर की उपस्थिति में वो गया था तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। और परमेश्वर ने कहा कि कल सुबह जब तू जाए, जिस समुद्र के किनारे तू टहलने के लिए जाता है, जिस रेत के किनारे तू चलता है, तू वहाँ पर जाना। और जब तू चलता है तो अक्सर तुझे तेरे 2 निशान मिलते होंगे पाँव के, जब तू चलता है। तो अब तू पीछे मुड़कर देखना, जब तो जाकर जब पीछे मुड़ेगा तो तुझे वहाँ पे 2 नहीं, वहाँ पे 4 कदमों के निशान दिखेंगे। तो समझ लेना कि मैं तेरे साथ साथ चल रहा हूँ। और ये प्रभु का दास जब सुबह उठा तो वो टहलने के लिए समुद्र के किनारे गया। और जब वो समुद्र के किनारे गया और वो चल रहा था, तब उसे अचानक से याद आया कि परमेश्वर ने रात को मुझे ऐसा कहा था। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, पलटकर पीछे देखा। और जब उसने पीछे देखा तो वो अक्सर अपने पाँव के 2 निशान देखता था, 2 कदमों को देखता था, लेकिन उसे 4 देखने को मिले। और जब 4 कदमों के निशान उसने देखे तो ये बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है कि परमेश्वर, तेरे जैसा कोई इस दुनिया के अंदर नहीं है, क्योंकि तूने मुझे इतना सब कुछ दिया, इतना सब कुछ दिया, और आज तेरी उपस्थिति को मैं देख पाता हूँ कि तू मेरे साथ चल रहा है। और ऐसे समय बीतता गया। वो हर दिन उस समुद्र के किनारे टहलने के लिए जाता, वो पीछे मुड़कर देखता तो परमेश्वर के साथ चलता, और उसे 2 नहीं, उसे 4 कदमों के निशान देखने को मिलते। और वो हर दिन बहुत आनंदित होता। ऐसे समय बीतता चला गया, समय चला गया, समाज चला गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने देखा कि इसको मैंने इतना कुछ दिया है और आज मैं इसके साथ चलता हूँ, इससे बताता हूँ कि तेरे साथ चलता हूँ, तो मैं इसे थोड़ा परख कर देखूँ। और परमेश्वर ने जब उसके जीवन की सब आशीषों को जो परमेश्वर ने उसे दिया था कुछ समय के लिए, ताकि परमेश्वर से परख सके, तो परमेश्वर ने उसकी आशीषों को, जीवन की सारी ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने उसे दी थी, धीरे धीरे उससे दूर करना शुरू कर दिया। उसके पास जो आशीषें थी, परमेश्वर ने उन्हें दूर करना शुरू कर दिया। और एक समय पे इस व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी उसके पास नहीं बचा, ना उसका घर बार, बीवी बच्चे, कुछ भी उसके पास नहीं थे। इतना कंगाल हो गया, इतना कंगाल हो गया।
तो जब उसके पास कुछ नहीं था तो वो समुद्र के पास टहलने के लिए गया, तो उसे याद आया कि जब मेरे पास सब कुछ था तो मनुष्य मेरे साथ थे, सब मेरा साथ देते थे, लेकिन आज मेरे दुख में, आज मेरी प्रॉब्लम्स के अंदर कोई मेरे साथ नहीं है। तो क्या परमेश्वर भी मेरे साथ है या नहीं है? तो वो उस समुद्र के किनारे टहलने के लिए जब वो गया, जब वो उस रेत के ऊपर चल रहा था, तब उसने पीछे पलट कर देखा, और जब उसने देखा तो उसने सिर्फ 2 कदमों के निशान पाए। और जब उसने ये देखा तो वह व्यक्ति पूरे तरीके से टूट गया, वो पिस गया। उसे लगा कि जब मनुष्य छोड़ सकता है, लेकिन क्या परमेश्वर भी छोड़ सकता है? उसने कहा, प्रभु देख, मेरे दुख और मेरी चिंताओं में, मेरे हालात और परिस्थितियों के अंदर मनुष्य ने तो मुझे छोड़ दिया, आज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे शरीर ने भी मेरा साथ नहीं दिया है, आज मेरा शरीर भी बीमार है, मैं बीमारियों से ग्रसित हूँ, लेकिन क्या तूने भी मुझे छोड़ दिया है? क्या तेरी उपस्थिति भी आज मेरे साथ नहीं है? प्रभु वो बहुत रो रहा है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन प्रभु को एक बात कहता है कि प्रभु भले तूने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुझे कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। चाहे मैं दुख में रहूँ, चाहे मैं प्रॉब्लम में रहूँ, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, मैं सदा तेरे गीत गाऊँगा, तेरे नाम को महिमा दूंगा और मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। परमेश्वर को वह कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा प्रभु, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, भले तूने मुझे छोड़ दिया है। और परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने खुश हुआ कि हाँ, इसका विश्वास सच्चा है। और एक समय वो जो दुख और परीक्षा का समय था वो उस व्यक्ति के जीवन से चला गया। और ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उसे फिर से आशीष देना शुरू की, और उसके पास में जो उसके पास था उससे 2-3 गुना परमेश्वर ने उसे आशीष दी। उसके पास बीवी बच्चे सब कुछ उसके पास, फिर से नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ उसके पास आ गया, इज्जत, धन, शोहरत, सब कुछ उसके पास आ गया। और जब इसके पास ये सब कुछ था, वो शरीर से भी चंगा हो चुका था, तो उसे याद आया कि जब मेरे पास में कुछ नहीं था तो शायद परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया था, और आज मैं फिर से उस बालू के किनारे जाऊंगा, उस समुद्र के किनारे जाऊंगा, उस बालू के ऊपर चलूंगा और मैं पीछे पलट कर देखूंगा, अगर 4 कदम हुए तो शायद परमेश्वर भी मेरे साथ होगा। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर का दास था, वो चलकर वो समुद्र के किनारे पे गया, और जब वो रेत पे चलने शुरू किया उसने पीछे पलट कर देखा, और उसने याद किया कि मेरी गरीबी में, जब मेरी परीक्षाओं के समय चल रहे थे, उस समय मनुष्य ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु ने भी क्या मुझे छोड़ दिया था। उस समय मेरे साथ कोई नहीं था, 2 कदमों के निशान आते थे, सिर्फ 2 कदमों के निशान देखता था, लेकिन शायद आज प्रभु मेरे साथ होगा। और जब इस व्यक्ति ने पीछे पलट कर देखा तो इसने 2 नहीं, इसने 4 कदमों के निशान पाए। और जब भी उसने ये कदमों के निशान देखे, देखते ही ये व्यक्ति फिर से घुटनों पे आकर रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, और परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर, जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मनुष्य ने मुझे छोड़ दिया था, आज मेरे पास जब सब कुछ आ चुका है, आज तू भी मेरे पास आ गया प्रभु, तू भी मेरे पास आ गया। और रो रहा है, चिख रहा है। इतने में परमेश्वर से बोलता है कि मेरे बेटे, ऐसा नहीं है कि जब तेरे पास कुछ नहीं था, जब तेरे पास आशीष नहीं थी, जब तू दुखी था शरीर से, जब तू परीक्षा में से गुजर रहा था, जब तुझे लगा था कि सबने तुझे छोड़ दिया, मैंने भी तुझे छोड़ दिया, लेकिन तेरे पास उतनी सामर्थ्य नहीं थी कि तू अकेला चल भी पाता, लेकिन उस दुख और उस परीक्षा की और उस चिंता की घड़ी में, उस निराशा के जीवन के समय में जब तू अकेला चलता था तो तू तेरी सामर्थ्य में नहीं चलता था, वो तेरी शक्ति नहीं थी कि तू चल भी पाता, लेकिन जब तू चलता मैं तुझे अपनी गोद में उठाकर चलता था, और जो 2 कदम के निशान तू देखता था वो तेरे नहीं थे, वो मेरे थे, क्योंकि मैं तुझे अपनी, तेरी दुख और तेरी उस समय में मैं तुझे अपनी गोद में लेकर चलता था, इसलिए तुझे लगा कि वो 2 कदम सिर्फ तेरे हैं। लेकिन याद रख उस समय को कि जब तेरे जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी थी, तू शरीर से भी दुखी था, तब भी मैं तेरे साथ था, तेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी, कैसे चल पाता था, क्योंकि मैं तुझे चलाता था। और जब उसने ये बात सुनी, वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, और परमेश्वर को कहता है, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर, मैंने तुझे मनुष्य के समान जान लिया। तो मैं आप लोगों को दोस्तों कहना चाहता हूँ कि हो सकता है इस दुनिया के अंदर आज आप मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते होंगे, मनुष्य आपको धोखा देता होगा, अपनी बुद्धि पे, अपने पैसों पे, अपनी शोहरत पे आप भरोसा रखते होंगे, एक समय पे वो आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देता। जब आप दुख में होते हो तब परमेश्वर आपको अपने हाथ में लेकर चलाता है, वो कभी नहीं छोड़ता। दुख के समय में मनुष्य साथ छोड़ सकता है, हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर साथ छोड़ने वाला नहीं है। आप अपने जीवन की दुख और निराशा के समय में जब आप झांक कर देखते हो, अगर आप सच्चे परमेश्वर को जानते हो, अगर उस पर विश्वास करते हो, तो वो परमेश्वर आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में साफ कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदैव तेरे संग रहूंगा। मनुष्य हमारी आशीष, हमारी ब्लेसिंग देखकर हमारे पास आता है, लेकिन
परमेश्वर हमारे दुख को देखकर हमारे पास में आता है, क्योंकि बाइबल कहती है टूटा पिसा मन तो परमेश्वर की उनकी बलिदान है, वो उसे अच्छा लगता है। जब हम टूटते, जब वो पिसे हुए होते हैं तो परमेश्वर हमें शांति देता है। याद रखो, अगर आज आप अपने जीवन के अंदर किसी भी ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हो और आपको लग रहा है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप इस दुख में जी रहे हो और चल रहे हो, अपनी परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, निश्चय परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि मनुष्य के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अकेला खुदा से दूर होकर चल सके। ये परमेश्वर है जो हमारे दुखों में से हमें निकालता है और हमेशा अपने साथ लेकर चलता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों के साथ परमेश्वर ने जरूर बातें की है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो आज निराशा में, दुख में और एक दुख भरा जीवन जी रहे हैं। निश्चय परमेश्वर उनके जीवन को बदलेगा, ताकि लोग जान सके सच्चा परमेश्वर कौन है। वो परमेश्वर हमारे साथ रहता, वो कभी हमें छोड़ता, कभी हमें त्यागता नहीं है। तो परमेश्वर आप सबको इस गवाही के द्वारा आपको आशीष करे, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस गवाही को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि ऐसे परमेश्वर का आशीषित वचन, गवाहियाँ आप लोग सुनकर परमेश्वर में और भी जड़ पकड़ते जाओ, विश्वास में बढ़ते चले जाओ और परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखते चले जाओ। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।